कभी भी किसी ठेकेदार को अगर घर की कंस्ट्रक्शन का काम देते हो, उसको बोल देना ये 10 काम जरूर हमारे घर में करना, नहीं तो आपका घर भी कमजोर बनेगा। कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए ये चीजें नहीं करता है, तो आपको करवानी ही करवानी है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, सब चीजें पता चल जाएंगी। तो पहली चीज है, जब तो इस साइड पे हम विजिट पे आए थे, यहां मैंने क्या देखा कि जो हमारे वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, वॉल बन रही है, लेकिन यहां पे ना हमें लिंटल बीम दिखा, ना हमें टाई बीम दिखा। तो ये मेरे ख्याल में अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर भी बना रहे हो तो आपको 2400 mm पे या 2.7 mm पे, मतलब 2700 mm पे आपको लिंटल बीम जरूर देना। अगर लिंटल बीम दिया रहेगा तो आपका स्ट्रक्चर सेफ हो जाता है। एक मतलब जब बाई चांस फ्यूचर में अर्थक्वेक वगैरह आता है तो वहां पे जो शिव मतलब वाइब्रेट होगा, स्ट्रेसेस लगेंगे, तो उसको काउंटर कर लेता है, क्रैक्स नहीं आएंगे। और ठेकेदार ये प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि इसमें टाइम जाता है, खर्चा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि आपके घर में लिंटल या टाई बीम जरूर प्रोवाइड होने चाहिए। यहां पे प्रोवाइड नहीं किए गए, ये गलती मैं कहूंगा, बहुत बड़ी गलती इसको कहेंगे। और सेम गलती इस स्ट्रक्चर में मैं देख रहा हूं, यहां पे भी आपको लिंटल बीम देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे जो खिड़कियां हैं, विंडो हैं, उन पे एक कंक्रीट का बैंड प्रोवाइड किया गया है, लेकिन ऊपर नहीं। देखो, जो सही अच्छा स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हो उसमें क्या करना है, जैसे ही आपकी 1500 mm हाइट पहुंचती है, मतलब अप्रोक्स आपका 3 से 4 फुट, 5 फुट, आप चलो 5 फुट पे आपको कंक्रीट का बैंड प्रोवाइड कर रहे हैं, और 2700 mm की हाइट पे आपको लिंटल बीम प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर स्लैब बीम प्रोवाइड करना है। वो एक अर्थक्वेक प्रूफ घर में बोल सकता हूं, कुछ हद तक वो अर्थक्वेक को काउंटर कर लेगा। लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो चेक करनी है, ये जो लैब आप देख रहे हो। जब भी आपकी स्लैब कास्टिंग होने वाली होती है, नेक्स्ट स्टोरी आप डालने वाले हो, नहीं डालने वाले हो, दूसरी स्टोरी बाद में डालोगे, लेकिन आपका सरिया जो होता है वो स्लैब से थोड़ा ही ऊपर होता है, मोस्टली ये होता है। लेकिन वहां पे आपको लैब प्रोवाइड कर देना है स्लैब में ही, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी। और लैब किस तरीके से प्रोवाइड करना है, जैसे यहाँ है अल्टरनेट, देखो आधे सरिये ऊपर हैं, आधे 50% ऊपर होने चाहिए, 50% नीचे, और प्रॉपर जॉगल के साथ किया है। ये जॉगल देखो, इस तरीके से जॉगल करनी है, और इस तरीके से बाइंडिंग वायर भी उसको बांधनी है। ये मैं बोलूँगा अच्छे तरीके से, टेक्निकल वे से इसको बांधा हुआ है। इस तरीके से अगर बीम को बांधते हो तो प्रॉपर लोड ट्रांसफर होता है। और यहां आप देख रहे हो पूरा जॉगल, और इस हिसाब से जॉगल को घुमाया गया है कि आपका कवर भी आपको मिलता रहे। ये चीजें ध्यान देनी होती हैं। फिर दूसरी चीज जो स्लैब में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहां हमारा क्रैंक बार आता है, आगे बात करने वाला हूं क्रैंक बार क्या होता है क्या नहीं, तो वहां चेयर आपको प्रोवाइड करनी है। सामने आप चेयर देख रहे हो, इस पे भी मैं आगे बात करने वाला हूं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें मैं अभी बताऊंगा, आगे क्लियर पूरा इससे अच्छे तरीके से हम बात करेंगे। और जैसे आपकी कंडक्ट पाइप आप देख रहे हो, कंडक्ट पाइप का पूरा आपको पहले ही प्लान कर लेने कैसे कैसे आएंगी। और एक जगह पे मतलब 2 कंडक्ट पाइप को मत छोड़ो साथ में, पॉसिबल हो थोड़ा घुमा के ले जाओ, लेकिन एक जगह पे अगर कंडक्ट पाइप रहती है वहाँ कंक्रीट नहीं आता है, और वहाँ पे खराब होने के चांसेस होते हैं, फिर थोड़ा वीक पड़ जाती है वो सेक्शन। और ये कवर ब्लॉक आप देख रहे हो, ये पीवीसी के कवर ब्लॉक यूज़ किए गए। तो पीवीसी का कवर ब्लॉक क्या है, प्रॉपर से देखो, यहाँ मेरे ख्याल में 25 mm कवर ब्लॉक आपको स्लैब में होना चाहिए, और यहाँ 25 mm ही है, और अच्छे तरीके से बांधा गया। और 1 स्क्वायर मीटर में 5 से 6 कवर ब्लॉक प्रोवाइड किए हैं, और यही सही तरीका है कवर ब्लॉक प्रोवाइड करने का। अगर ऐसे नहीं करोगे, कहीं जगह से जाली चिपकी रहती है, वहां कंक्रीट अच्छे से नहीं हो पाता है। भले आपके पास कंक्रीट का कवर ब्लॉक है, M30 ग्रेड का बनाओ प्रॉपर से, तो उसमें कुछ नहीं होगा। फिर हमारा इसी में जब स्लैब हो रही होती है, आपको साइड के जो बीम होते हैं उनमें पहले ही चेक कर लेने, साइड लगने से पहले, कि प्रॉपर नीचे कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है या नहीं किया। यहाँ आप कंक्रीट देखो, कंक्रीट का कवर ब्लॉक देख रहे हो, स्टीयर्स की स्पेसिंग देखने के लिए बेसिक चीजें हैं, और ये चीजें अगर आप चेकअप कर लोगे तो आपका स्लैब अच्छे से बांधा जा सकता है। जब भी फुटिंग आप अपनी बनाओ, तला बनाओ घर का, वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। उसके लिए कंक्रीट जो आपको जरूर यूज करना है वो M25 या M30 ग्रेड यूज करना है। अभी काफी लोगों को ये ग्रेड वगैरह नहीं पता होगा, मैं समझाता हूं क्या है। सबसे पहली चीज है कि इससे कम कभी भी अपने कॉलम बीम फुटिंग में मटेरियल यूज नहीं करने देना। जैसे सीमेंट है ना, ये M20 ग्रेड का मैं बता रहा हूं, 1 क्यूबिक में, मतलब अगर आप सीमेंट डालना है आपको, वो आपको 350 kg सीमेंट डालना है। पानी जो डालना है 164 लीटर पानी डालना है। एग्रीगेट कपची 20 mm और 10 mm मिक्स है हमारी, तो दोनों मिला के एक 726 kg, दूसरी 588 kg। और सैंड, रेती, बालू आपको डालना 726 kg। और एड मिक्सचर नहीं भी डालो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपना मिक्सचर बनाना है, और फिर उसको यूज़ करोगे तो आपका घर जो है वो स्ट्रांग बनेगा।
अभी कईयों को क्यूबिक मीटर या क्यूबिक का दिक्कत आ रही होगी। एक क्यूबिक क्या हो गया, मतलब ये 7 बोरी का माल है, मतलब 7 बोरी कंक्रीट का माल है। तो अगर आपका मिक्सचर है 2 बोरी का माल बनाते हैं तो इसको डिवाइड कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। मतलब अगर 3 बोरी का 3.5 बोरी का माल बन जाता है हर मिक्सचर में, तो 3.5 बोरी के हिसाब से आधा आधा माल कर देना सब कुछ, तो आपका जो कंक्रीट स्ट्रेंथ बनेगा। ये हो गया M20, ये सबसे कम है क्वांटिटी, इससे कम कभी नहीं करने देना। और मैं बोलूंगा जो अभी मैं बताने वाला हूं M25 ग्रेड जो रहता है उसका आपको कॉलम, पिलर और फुटिंग में देना है। उसमें क्या होता है, सीमेंट हमारा 380 केजी हो जाता है, ये भी ठीक है 380 केजी, ये भी 1 क्यूबिक का माल है। और पानी हमारा 163 लीटर आपको डालना है। कपची एग्रीगेट 10 और 20 mm की दोनों 717 प्लस 581, और सैंड बालू जो हमारी है वो है 718 केजी आपको डालना है। तो आपका जो मिक्सचर बनेगा, जो एडमिक्सचर है, एडमिक्सचर डालने से क्या होता है, आपकी स्ट्रेंथ भी बनती है और आपका घर स्ट्रॉन्ग भी बनता है। और अगर आप जानना चाहते हो कि एडमिक्सचर कौन सा एडमिक्सचर कंक्रीट में डालें हमारी स्ट्रेंथ बने, तो कमेंट करना, मैं कमेंट में भी मेंशन करूंगा, नहीं तो वीडियो ले आऊंगा। और अगर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग घर बनाना है तो M30 ग्रेड से कोई अच्छा नहीं है, जिसमें सीमेंट आपका 390 केजी जाता है 1 क्यूबिक में, और पानी आपका 155 लीटर, और 10 और 20 mm की कपची आपको 723 और 585 केजी। बालू जो आपको डालना है वो आपको डालना है 724 केजी। तो आपका कंक्रीट स्ट्रांग बनेगा, वो कंक्रीट खराब नहीं होता है, उसकी लाइफ भी बढ़ती है और स्ट्रेंथ भी मिलती है घर को। लेआउट हो गया था, एक्सकवेशन हो गई, उसके बाद फुटिंग का काम यहाँ हो गया। और फुटिंग यहाँ क्या दी है, ट्रेपेजोइडल फुटिंग दी है, और 6 स्टोरी की ये बिल्डिंग बनने वाली है। ठीक है, 6 स्टोरी की बिल्डिंग है, और जो फुटिंग की डेप्थ रखी गई है वो रखी गई है 2500 mm। लेकिन यहां एक गलती आपको दिख रही होगी, वीडियो थोड़ी मतलब दूर से है तो आपको दिख रहा होगा कि जो फुटिंग है वहां पे हनी कॉम आया। ये बहुत खराब चीज है, हनी कॉम कभी भी नहीं आना चाहिए। आप देख रहे हो एग्रीगेट थोड़ा ऐसे रफ सा दिख रहा है, हनी कॉम सा मतलब एक स्ट्रक्चर को, इसको गंजा बोलते हैं, कई जगह गंजा बोलते हैं कि जो आपका सरफेस होता है रफ हो जाता है, तो ये कभी नहीं होने देना है। तो ये चीज देखी गई। दूसरी, के ट्रेपेजोइडल फुटिंग की शेप प्रॉपर शेप में दी गई थी, कईयों में थोड़ी दिक्कत देखने को आई क्योंकि उसमें प्रॉपर स्लोप आपको मेंटेन करनी पड़ सकती है। और इसमें एक एज ए साइट इंजीनियर क्वांटिटी निकालना आपको आनी चाहिए कि ट्रेपेजोइडल की कैसे क्वांटिटी निकालते हैं, वो भी प्लेलिस्ट में वीडियो है, वो अभी जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमने जो इसमें देखा, तो जो साइज रखा गया फुटिंग का 6 स्टोरी बिल्डिंग के लिए, वो रखा गया था 1800 बाई 1800, मतलब लेंथ और विड्थ 1800 बाई 1800 की रखी गई है। और नेक्स्ट यहां आप देख रहे हो जो स्टीरअप प्रोवाइड किया गया है, पहले मैं कवर दिखा लूं। ये सबसे अच्छा चीज मेरे को इस स्ट्रक्चर में लगी, जो यहां कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है, ये बहुत अच्छा कवर ब्लॉक प्रोवाइड किया है। पीवीसी का कवर ब्लॉक है, और ये मस्ट आपको कवर ब्लॉक प्रोवाइड करना है, ऐसे कि जब शटरिंग होगी प्रॉपर चारों तरफ कंक्रीट को कवर मिलेगा। दूसरी, यहां जो स्टीरअप प्रोवाइड किया गया वो डायमंड बीच में किया गया, बाहर स्केयर स्केप का जो स्टीरअप है प्रोवाइड किया गया। तीसरा, यहां जो कॉलम का साइज रखा गया वो रखा गया 350 बाई 350। अभी आगे हम बढ़ते हैं, ये सामने आप देख रहे हो, इसे बुर्जी बोलते हैं या ग्रिड लाइन बोलते हैं। इसकी हेल्प से पूरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होगी। ये सेंटर लाइन मेथड से हिसाब से किया जा रहा है। ये बुर्जी है, ये क्या शो कर रही है कि जो कॉलम का सेंटर है इसके थ्रू आउट वो रहेगा। ये ड्राइंग पे मेंशन होता है कि सेक्शन ए बी, और जैसे आप सामने दूसरी तरफ देख रहे हो, एक इस तरफ से रहेगी, दोनों तरफ से कॉलम का सेंटर वाले मिल जाता है। इस पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने पूरा देखा था कि बुर्जी के हिसाब से कैसे गिरते हैं। अगर आप चाहते हो वीडियो बनाएं तो नेक्स्ट वीडियो भी इस पे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको साइड विजिट आज तो मैं दिखा दूं, ये देखो यहां पे क्या है, ये भी कॉलम का सेंटर बनाया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, आप टोटल स्टेशन की हेल्प से कर सकते हो, आप इसको थियोडोलाइट की हेल्प से कर सकते हो, आप इसको मेजरमेंट की हेल्प से कर सकते हो। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है, उसके हिसाब से पूरी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है। और ये एल शेप की बिल्डिंग है, तो इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है एल शेप में, क्योंकि 2 रेफरेंस पॉइंट हमें चाहिए होंगे, एक से भी हो जाता है, लेकिन इस हिसाब से किया जाता है। जहां भी ये देखो, यहां भी एक बुर्जी है, जहां जिस लाइन में कॉलम होंगे वहां पे आपको दोनों तरफ बुर्जी देखने को मिलेगी, तो ये इसे बुर्जी बोलते हैं। ये साइट पे काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है और साइट इंजीनियर को पता भी होनी चाहिए। इसी घर की एक मिस्टेक मेरे को और देखने को मिली, ये जो बनाया जा रहा है, एक टंकी बनाई जा रही है, यहाँ आरसीसी की है, लेकिन यहाँ कॉर्नर का आप सरिया देख रहे हो एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। यहाँ पे आपको एल शेप का सरिया प्रोवाइड करना है जो एक दूसरे से जुड़ा हो और प्रॉपर से टाई हो, क्योंकि जब फेलियर होगा टैंक वगैरह में तो वो कॉर्नर पे रहता है, तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है।
और फिर विजिट में मेरे को एक और गलती दिखी, घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, आरसीसी वर्क हो रहा है, यहाँ पे कॉलम और बीम का जॉइंट आप देख रहे हो कितना बड़ा हनी कॉम है। ये हनी कॉम देखो जब प्लास्टर किया जाएगा, इसको ठेकेदार छुपा तो देगा लेकिन प्लास्टर यहाँ पे क्या होगा, मोटा होगा, और जब प्लास्टर मोटा होगा एक तो क्रैक उसमें आएंगे, दूसरा वो पपड़ी बन के निकल सकता है। तो आपको क्या करना है, या तो इसको छिलवा लेना है, और छीलने पे भी लेबर का खर्चा बढ़ता है, तो इससे अच्छा है प्रॉपर से शटरिंग करो, प्रॉपर से वाइब्रेटर यूज करो, तो ऐसा हनी कॉम आपको देखने को नहीं मिलेगा साइड। और अगर आप यहाँ पे देखो, एक चीज मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी घर की कंस्ट्रक्शन में, जो कॉर्नर्स थे, मतलब जो आपके कॉर्नर्स रहते हैं घर के, वहां पे अगर आप कॉर्नर शेप की एल शेप की विंडो प्रोवाइड करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखती है। तो आप इसको एक सजेशन ले लीजिए, जहाँ आप इसको अपने घर में ऐड कर सकते हो। जब आपके जहाँ भी कॉर्नर होंगे, जो फ्रंट में रहेंगे, साइड पे कुछ इतना अच्छा नहीं दिखेगा, जो फ्रंट के कॉर्नर्स रहेंगे वहाँ पे आपको क्या करना, जो विंडो का जो फ्रेम बनेगा वो पूरा कॉर्नर के हिसाब से बनना, भले इस दोनों तरफ आप 1-1 मीटर रख लीजिए, काफ़ी अच्छा दिखेगा वो बनने के बाद। यहाँ भी आप सामने देख रहे हो, ये भी कॉर्नर शेप पे यही कॉर्नर यूज़ किया गया। ये एक आपके लिए सजेशन हो गया। नेक्स्ट जो एक गलती मेरे को दिखी जब कंस्ट्रक्शन मैंने देखी, घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, यहाँ पे जो कॉलम की दूसरी लिफ्ट भरी गई है, मतलब एक जो हाइट आप देख रहे हो, जो कॉलम की शटरिंग है उसकी हाइट लगा लो, यहाँ पे 2100 दिख रही है, लेकिन दूसरी लिफ्ट जब भरी है वहाँ पे सपोर्ट्स नहीं प्रोवाइड किए हैं, एक प्लैंक लगा दिया है, तो उससे होता क्या है, कॉलम आपको ऊपर से टेढ़ा हो जाता है, तो वो खराब वो दिखता है, खराब तो दिखता ही दिखता है, लेकिन वहाँ पे जो स्ट्रक्चर लोड उस पर आएगा तो वो प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तीसरा, उसमें जो स्लरी होती है वो एक साइड से निकल जाती है। चौथा, उसमें जब स्लरी निकल जाएगी, पपड़ी मतलब एक स्ट्रेंथ बन जाती है, उसके बाद जब प्लास्टर किया जाता है वहाँ छीलना पड़ता है या मोटा प्लास्टर चढ़ाया जाता है जो बाद में गिर भी सकता है। तो ये भी गलती नहीं करनी है आपको। तो अगली चीज़ जो आपको ध्यान देनी है जब भी घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, जब फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे होते हो, आप कॉलम खड़े कर देते हो, ठीक है, कॉलम की हाइट प्रॉपर होगी, फिर ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है, और जब ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है, कॉलम और ब्रिक वर्क का जो गैप होता है उसको प्रॉपर से नहीं किया जाता है। जब उसको प्रॉपर से नहीं करोगे, जब प्लास्टर कर दोगे तो क्रैक्स यहाँ दिखते हैं, बहुत ख़राब वो दिखते हैं। अगर बाई चांस आपने कर दिया है कि आपने प्रॉपर से दोनों का बॉन्ड नहीं बनाया, ब्रिक वर्क और कॉलम का, लेकिन बाद में जब प्लास्टर आप करोगे तो उसमें चिकन मैश जरूर यूज़ करना। अगर चिकन मैश यूज़ करते हो तो आपके जो क्रैक्स होते हैं वो बाहर नहीं दिखते हैं और एक बॉन्ड प्रॉपर सा बना रहता है। तो ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आप सामने देख रहे हो जो बॉन्ड थी कॉलम और ब्रिक में, आपको नहीं दिख रहा होगा दूर से, लेकिन वो प्रॉपर से नहीं बनाई गई है। क्योंकि प्रॉपर से कैसे होता है, एक तो पहले तो जो आरसीसी होती है उसको हाकिंग करनी होती है, टाचा मारना है, उसके बाद यहाँ जो मेन अच्छी रेशो का 1/1 का रेशो का आपको पहले कॉलम में लगाना है, फिर उसके बाद ब्रिक जो प्लास्टर का जो यूज़ कर रहे हो उससे करना। ये बहुत बड़ी गलती होती है। हमने आप शेयर की देख रहे हो, शेयर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कॉलम फेलियर को बचाने में, क्योंकि कॉलम में जॉइंट आता है और अगर आपको शेयर की बनानी है तो प्रॉपर शेयर की आपकी होनी चाहिए। और ये शेयर की बनाई गई है इंच बाई इंच की बना दी गई, मतलब इतनी छोटी सी, इसका कोई वर्क नहीं है। कम से कम 150 बाई 150 mm की आपकी शेयर की होनी चाहिए। सामने आप जो देख रहे हो इसे शेयर की बोलते हैं। जहां भी आपका कॉलम का जॉइंट आएगा तो वहां पे ये शेयर की प्रोवाइड करोगे तो आपका जॉइंट सेफ रहता है, वहां से फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसको अर्थ के प्रूफ भी हम कॉलम बोल सकते हैं अगर आपने प्रॉपर 150 बाई 150 की शेयर की प्रोवाइड की है छोटे कॉलम में। बड़े कॉलम में जितना साइज बड़ा होगा कॉलम का उतनी बड़ी शेयर की आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो एल है, डेवलपमेंट लेंथ हम जिसे बोलते हैं, ये कॉलम का जंक्शन है, 2 बीम इस कॉलम में आ रहे हैं और इनकी जो आप एल देख रहे हो वो कॉलम के बाहर है, मतलब कॉलम के सरिये से बाहर है, वर्टिकल बार से बाहर है। तो इस डेवलपमेंट लेंथ का कोई काम नहीं होता और यहाँ पे क्रैक्स गारंटी आ जाएंगे जब ये कॉलम दोबारा कास्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें कवर 0 हो चुका है। आप देख रहे हो नीचे आपको थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा होगा कि नीचे कॉलम का कंक्रीट हो चुका है और जो स्टील है वो एल, उसका डेवलपमेंट लेंथ, एंकरेज लेंथ वो बाहर है। ये बहुत बड़ी गलती होती है। एक तो यहाँ कवर 0 हो गया, क्रैक आ जाएंगे। दूसरा, जब इस पे लोड पड़ेगा स्लिपेज के चांसेस वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, फेल हो जाएगा। तो आपको करना क्या, सिंपल भाषा में बताऊं, ये होता क्यों है, क्योंकि जो बाहर से अंदर से सरिया डालना रहेगा अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को या ठेकेदार को, तो काफ़ी टाइम लगता है, दिक्कत आती है। तो वो क्या करते हैं, 2 सरिये अंदर डाल देंगे इजिली और तीसरा सरिया बाहर कॉलम के निकाल देंगे। तो वो वहाँ बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वर्टिकल कॉलम होगा, मतलब कॉलम है जो, उसका बीम का जो भी सरिया है वो हमेशा जंक्शन के अंदर आना चाहिए, बाहर में कभी वो सरिया नहीं होना चाहिए। अगर बाहर में है तो आपको उसको अंदर करवा देना है, नहीं तो ये बहुत बड़ी गलती होती है।
फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहां भी आप देख रहे हो ये जो बीम आ रहा है इसका सरिया भी कॉलम से बाहर है, ये अंदर होना चाहिए। ये होगी एक गलती, इसको सुधार लेना है। दूसरी गलती जो है वो है इसी बीम को रिलेटेड। देखो जो मेन बीम होता है, सेकेंडरी बीम, अभी जो ये मेन बीम देख रहे हो, तीन सरिया है मेन बीम का, लेकिन जो सेकेंडरी बीम आ रहा है वो उसका सरिया डेवलपमेंट लेंथ 2 के अंदर डाली, ये लास्ट तक जानी चाहिए थी, मतलब जो लास्ट सरिया है हमारा वहां तक ये पहुंचनी चाहिए थी। ये भी गलतियां देख रहे हो सामने, आप मेरे देख रहे हो एक कॉलम है 350 बाई 350 का, यहाँ जॉगल किया हुआ है 100 mm पूरा, मतलब कॉलम के बाहर शिफ्ट कर दिए हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब इन फ्यूचर ये कॉलम फेल होने वाला है गारंटी। ठीक है, पहली बात तो कॉलम में जॉगल अलाउड ही नहीं होता है, तो यहाँ पे जो जॉगल किया हुआ है बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है कॉलम में। ठीक है, दूसरी चीज़ जो देखी मैंने, यहाँ देख रहे हो आप कवर एक तरफ बिल्कुल जीरो कवर हो गया लगभग, मतलब 20 mm कवर हो गया, और दूसरी तरफ हमारा कितना कवर हो गया, कोई 90 mm कवर हो गया। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें कॉलम का जब लोड पड़ेगा तो अच्छे से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अगली